नमस्कार। टीचिंग विद गौरी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रकरण है संज्ञा, उसका अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, शहर, गांव, नदी, बालक आदि, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी है, वस्तु है, उन सब के नाम होते हैं, तो उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, महाभारत, गंगा, आमेट, जयपुर, महात्मा गांधी, किशनपुरिया आदि। ये सब शब्द हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध करवा रहे हैं। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जितने भी शब्द हैं जो किसी एक के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, पुस्तक, नदी, शहर, गांव, घोड़ा आदि। ये सभी शब्द है, ये हमें पूरे एक समुदाय, जाति या वर्ग का ज्ञान करवाते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही 2 उपभेद और माने जाते हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इनको कुछ विद्वान अलग भी मानते हैं और कुछ विद्वान इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको पढ़ते हैं। संसार में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पदार्थ जो खाने पीने, पहनने का बोध करवाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो भी पदार्थ है जो खाने पीने के हैं, पहनने के हैं, वो सब पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे घी है, दूध, पानी, अनाज, फल, कपड़े, सोना चांदी इत्यादि सब प्रकार के पदार्थ हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर पे है समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध करवाए, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, दल, गुच्छा, कुंज, परिवार, कक्षा, सेना, रेवड़ आदि। तो ये सारे शब्द हैं, ये हमें एक समूह का आभास करवाते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। झुंड भी एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 3 नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, बचपन, मित्रता, भारतीयता, श्रेष्ठता, खेल, सजावट आदि। ये सभी शब्द हमें एक गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध करवा रहे हैं। तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज का हमारा संज्ञा का
जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।